गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 3। दैट इज़ देखो क्या है, इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेज। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। तो इस यूनिट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज़ इनहेरिटेंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। दिस वन इज़ अवर कंसेप्ट मैप। हम इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे एंड उसका कंसेप्ट इनहेरिटेंस का क्या है। तो ओके, तो सी सबसे पहले व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। Inheritance can be defined as the process where one class acquires the property of another. ठीक है, so what is the meaning of inheritance? ये क्या शो करता है? The process where one class is acquires the property of another class. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज़ में क्या आ सकते हैं? द मेथड्स एंड द फील्ड्स या फिर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर इज़ नोन एज सब क्लास। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सब क्लास। मतलब जो क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं सब क्लास, या फिर डिराइव क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास। ओके, एंड द क्लास हुज प्रॉपर्टीज़ आर इनहेरिटेड इज़ नोन एज सुपर क्लास। मतलब जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हम इनहेरिट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सुपर क्लास, एंड जो क्लास उसको उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है उसको हम बोलेंगे सब क्लास। ठीक है, अब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ UPS। तो आपको पता है इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ UPS। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखो इनहेरिटेंस इन जावा। सो किस तरह से हम कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमने एक व्हीकल क्लास लिया है, उसके बाद उस व्हीकल क्लास के दो चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास बनाए हैं, दैट इज़ ऑटोमोबाइल्स एंड पुल्ड व्हीकल नाम। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल के अंदर हमारे पास है कार एंड बस, एंड पुल्ड व्हीकल के अंदर हमारे पास है कार्ट एंड रिक्शा। ठीक है, तो ये हम डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, मतलब मेन जो क्लास है दैट इज़ व्हीकल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर क्लास। एंड जो डिराइव किया है हमने व्हीकल्स क्लास से उसको हम बोलेंगे सब क्लास। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सब क्लास है। सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल एंड पुल्ड व्हीकल है, और उसके सब क्लास है कार एंड बस, एंड पुल्ड व्हीकल के हैं कार्ट एंड रिक्शा। ठीक है, सो अब देखो एक्सप्लेनेशन, एक्सटेंड कीवर्ड क्या है। तो एक्सटेंड कीवर्ड हम इनहेरिटेंस में यूज़ करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड? एक्सटेंड इज़ द कीवर्ड यूज टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्लास इन अ सब क्लास। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है? टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर क्लास इनटू सब क्लास। ओके, बट इसको करने के लिए हमें एक सपोर्टिंग एक्टर चाहिए, दैट इज़ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, मतलब उसको हम किसका यूज़ करके कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, सो सी एक सिंटैक्स क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड हम किस तरह से यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सुपर क्लास होना चाहिए। सो हम यहाँ पे सुपर क्लास का एग्जांपल हमने लिया है, तो हमारे पास है क्लास कीवर्ड और सुपर क्लास का नेम है सुपर क्लास नेम। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है सुपर क्लास की इतनी। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है? एक सब क्लास बनाना है बाय यूजिंग दी सुपर क्लास। ठीक है, अब देखो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो क्लास सब क्लास नेम। ठीक है, सब क्लास का नेम एक्सटेंड्स कीवर्ड। यहाँ पे देखो हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके बाद सुपर क्लास का नेम। ठीक है, तो सी ये है सब क्लास एंड एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड सुपर क्लास का नेम। ठीक है, सो इस तरह से हम इस मेन क्लास या फिर सुपर क्लास से हमने ये डिराइव क्लास सब क्लास बनाया है। ठीक है, बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। ओके, सो इस तरह से हम इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ सिंटैक्टिकली। ठीक है, सिंटैक्स इस तरह से होगा। उसके बाद है व्हाई वी यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा। हम जावा में इनहेरिटेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं? सो फॉर मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग मतलब सेम मेथड विथ सेम नेम विथ सेम प्रॉपर्टीज़, मतलब सारे का सारा सेम, एकदम एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो उस टाइप के मेथड को हम बोलेंगे मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, एक ही मेथड दूसरे को ओवर राइड कर रही है। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बी अचीव्ड। ठीक है, उसके बाद मतलब मेथड ओवर राइडिंग के लिए हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। फॉर कोड रीयूजबिलिटी, मतलब एक ही कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुपर क्लास है तो सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ हम सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और हम
जितने चाहे उतने सब क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी को हम रीयूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में जो टर्म्स यूज़ हो रही उसके लिए भी हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। सो देखो वो कौन सी टर्म्स होती हैं। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस में हम क्लास का यूज़ करेंगे। ओके, ए क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट which have common properties. It is template or blueprint from which objects are created. Okay, उसके बाद है सब क्लास और चाइल्ड क्लास हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये क्या है, सब क्लास इज अ क्लास विच इनहेरिट दी अदर क्लास, ठीक है, मतलब सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव क्लास और एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। उसके बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ सुपर क्लास और पैरेंट क्लास, ठीक है, मतलब जिसकी हम प्रॉपर्टी एक्सेस करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे सुपर क्लास या फिर पैरेंट क्लास। ओके, फिर है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है एज द नेम स्पेसिफाई, हम रीयूजेबिलिटी मतलब हम जो भी कोड है ना वो इनहेरिटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही कोड को बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसको रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट भी हम इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद है मेंबर एक्सेस एंड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में हम मेंबर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑल्दो सब क्लास इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ इट्स सुपर क्लास, इट कैन नॉट एक्सेस दोज मेंबर ऑफ द सुपर क्लास दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। इसका मीनिंग है कि अगर मैं किसी सुपर क्लास से डिराइव सब क्लास बना रही हूँ, ठीक है, डिराइव कर रही हूँ सब क्लास को, तो मैं सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास में यूज़ कर सकती हूँ, राइट। बट देयर आर सम वेरिएबल्स और सम मेथड्स और सम मेंबर्स विच सब क्लास कैन नॉट बी मतलब यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो सब क्लास उसको यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे कुछ मेंबर्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसको प्राइवेट हम डिक्लेयर करते हैं, उस मेंबर को या फिर उस मेथड्स को, ठीक है। सो इसलिए हम उसको सब क्लास में भी यूज़ नहीं कर सकते। ए क्लास मेंबर दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट विल रिमेन प्राइवेट टू इट्स क्लास, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सेसिबल बाय एनी कोड आउटसाइड इट्स क्लास इंक्लूडिंग सब क्लास। मतलब जिस भी प्रॉपर्टीज़ को हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे किसी क्लास में, तो उसको सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड दैट क्लास हम उस प्राइवेट वेरिएबल्स को या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सब क्लास में भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस के हमारे पास जावा में 3 टाइप्स है, दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड उसके बाद है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो ये 3 टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे तीनों टाइप का एक एग्जांपल शो किया है हमने डायग्रामेटिकली। सबसे पहले देखो सिंगल इनहेरिटेंस का। तो इसमें क्या होता है, सब सुपर क्लास एक होता है एंड सब क्लास भी एक ही होता है, ठीक है। मतलब एक सुपर क्लास से हम एक डिराइव क्लास या फिर सब क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सेकेंड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सुपर क्लास एंड सब क्लास आर इन मल्टी लेवल्ड फॉर्मेट, ठीक है। मतलब एक सुपर क्लास है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में कि हमारे पास क्लास ए है सुपर क्लास, तो हमने उसमें से क्लास बी बनाया। सो क्लास बी इज अ सब क्लास ऑफ क्लास ए, ठीक है। सो एक क्लास बनाया, फिर हमने क्लास बी से क्लास सी बनाया, मतलब क्लास सी में क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी और क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी। सो इट इज़ एन मल्टीपल लेवल है। क्लास ए एक लेवल का है, क्लास बी एक लेवल का है, क्लास सी, उसके बाद हम अगर हमने क्लास डी लिया तो वो भी वहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से मल्टीपल लेवल में हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, एंड जो थर्ड टाइप है दैट इज़ हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो हियरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास और उसमें से हम नंबर ऑफ सब क्लासेस बना सकते हैं, मतलब हियरार्ची फॉर्म कर सकते हैं लाइक अ ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे है मेन क्लास और उसमें हमने और बनाए हैं सब क्लासेस, ठीक है। 1 2 3 जितने हम चाहे उतने हम सब क्लासेस उस पर बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, क्योंकि वो हियरार्ची फॉर्म कर रहा है लाइक अ ट्री, ठीक है। एक है, उसके बाद सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है, इस तरह से वो हियरार्ची फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद देखो एक एक टाइप को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सब क्लास होता है, एक सुपर क्लास होता है
या फिर मेन क्लास भी हम उसको बोलेंगे, या फिर पेरेंट क्लास भी हम उसको बोलेंगे, और उससे हम एक ही सब क्लास बनाएंगे, ठीक है, या फिर चाइल्ड या फिर डिराइव क्लास, ठीक है, मतलब एक सुपर क्लास एंड एक सब क्लास, तो उनको बोलते हैं सिंगल, मतलब एक ही लेवल का हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं, सो इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो सी एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लास ए एंड क्लास बी लिया है। सो क्लास ए है हमारा सब क्लास एंड क्लास बी है डिराइव क्लास, ठीक है, या फिर सॉरी ना, ये सब क्लास नहीं, सुपर क्लास। सो ये है हमारा सुपर क्लास, ये है हमारा सब क्लास, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम क्लास बी में एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। सेम क्लास ए एंड क्लास बी, सो यहाँ पे क्लास ए की जो कुछ भी मेथड है वो हम क्लास बी में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं क्लास बी, ठीक है, क्लास ए से। अब देखो उसके बाद सी यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उसको किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो हम क्लास ए से क्लास बी कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे क्लास बी को, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, व्हेन अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास, ठीक है, एंड देन दिस मैकेनिज्म इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लास है उससे हम सेकेंड डिराइव क्लास बना रहे एक, फिर उस डिराइव क्लास से अगेन डिराइव क्लास बना रहे हैं, फिर उस डिराइव क्लास से अगेन डिराइव क्लास, मतलब हम स्टेज 1 बाय 1 फॉलो कर रहे हैं, मल्टीपल लेवल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले सुपर क्लास, उसके बाद सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2 और फिर सब क्लास 3, ठीक है, इस तरह से हम मल्टीपल लेवल फॉर्म कर रहे हैं, सो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये किसी भी लेवल तक हम कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ चाहे यहाँ पे हम लेवल फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। इन हिरार्चिकल इनहेरिटेंस वन क्लास इज एक्सटेंडेड बाय मेनी सब क्लास, मतलब एक सुपर क्लास तो होगा ही, उसके बाद हम मेनी सब क्लासेस उसके लेंगे, ठीक है। सो हिरार्चिकल में वैसे ही होता है, इट इज़ 1 to मेनी रिलेशनशिप, 1 to मेनी, मतलब यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमारे पास क्लास ए है, इससे हमने क्लास बी भी बनाया और क्लास सी भी बनाया, ठीक है, क्लास डी भी बना सकते हैं, मतलब जितने चाहे हम उतने क्लासेस बना सकते हैं। सो इट फॉर्म्स अ ट्री और अ हिरार्ची, इसलिए हम इसको हिरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी टास्क इनटू अ हिरार्ची वेयर सर्टन फीचर्स ऑफ वन लेवल आर शेयर्ड बाय मेनी अदर बिलो लेवल, ठीक है, मतलब हो सकता है ना किसी सपोज क्लास हमारे पास एक स्टूडेंट एक क्लास है, सपोज सेक्शन ए है ऑफ क्लास 5, ठीक है, सो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होंगे, मतलब 60 स्टूडेंट होंगे, तो वो जो 60 स्टूडेंट है वो उसके क्या हो गए, सब क्लास किसके, मेन क्लास के, दैट इज सेक्शन ए ऑफ क्लास 7, ठीक है। सो हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में हम एक क्लास के नंबर ऑफ सब क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, ओके। सो ये है हमारा इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।